हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट मैथ चैनल केडी द मैथ ट्यूबर। तो जैसा कि आपने देखा होगा, गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में अपन डिटेल डिस्कस करेंगे और मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। कल से कई बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे कई क्वेश्चन कर रहे थे कि सर नया जो पैटर्न आया है उसमें 2 बार बोर्ड एग्जाम होगी तो वो कितने कितने मार्क्स की होगी, उसमें सिलेबस क्या आएगा, पिछले साल की तरह इस बार भी सिलेबस कम किया गया है क्या उतना ही है ना, क्योंकि सारा कुछ नया सिस्टम है। आपको पता है इस कोरोना की वजह से सारा कुछ मामला गड़बड़ है, तो इसलिए अपन कोई पैटर्न वो तो फॉलो कर नहीं सकते। तो हमको डेली टू डेली अपडेट रहना पड़ेगा। डेली जो भी गाइडलाइंस आती हैं, मान लो जैसे जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट अपडेट करती है तो उससे हमको अवेयर रहना पड़ेगा बच्चों। तो चलिए मैं आपको इन शॉर्ट बिल्कुल कम से कम टाइम में पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहला बच्चों की जो क्वेरी है बच्चों वो है आपकी सिलेबस के बारे में। पहली जो क्वेरी आ रही है वो है सिलेबस के बारे में कि इस बार जो 10th और 12th की बोर्ड एग्जाम के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए गवर्नमेंट ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि पिछली साल की तरह इस साल भी कुछ ना कुछ सिलेबस कम किया जाएगा। अब ये 10% कम किया जाएगा या 20% या पिछली साल की तरह 30% ही कम किया जाएगा, ये आपको जुलाई के लास्ट तक पता चल जाएगा। लेकिन ये क्लियर है कि कुछ ना कुछ सिलेबस जरूर कम होगा। तो आपके जो भी चैप्टर्स हैं उसमें से कम कौन से होंगे वो आपको इस जुलाई तक फाइनल हो जाएगी। क्लियर? ये तो हुई एक बात। क्लियर है बच्चों? दूसरी बात बोर्ड एग्जाम की। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस बार बोर्ड एग्जाम की बात जो चल रही है वो 2 बार चल रही है। तो मैं इस वीडियो को दोनों में बनाऊंगा। आपको एक तो टर्म 1 की सिचुएशन बता रहा हूं और एक टर्म 2 की। क्लियर? टर्म 1 देखिए क्या है कि इसकी एग्जाम जो होगी आपकी वो नवंबर या दिसंबर में होगी, जबकि टर्म 2 की जो एग्जाम है बच्चों वो आपकी मार्च या अप्रैल में होगी। क्लियर? ये 2 चीजें हो गई। अब ये एग्जाम होगी कितनी, जैसे मान लो जो भी आपका सिलेबस कम किया गया, सपोज करो आपका 20% सिलेबस कम किया गया, तो 20% का बचा कितना आपका 80%। तो 80 में से हाफ आप बांट लो, जैसे 40 इधर और 40 इधर। अब ये कोई जरूरी नहीं कि 40-40 ही हो, है ना। जैसे मान लो कुछ भी कम नहीं हुआ तो 50 इसमें 50 इसमें, इस तरीके से। क्लियर स्टूडेंट? कहने का मतलब जो भी रिड्यूस सिलेबस होगा, बचा हुआ सिलेबस उसका आधा पार्ट इसमें आएगा और आधा पार्ट उसमें आएगा। अब देखिए इसमें एग्जाम किस तरह से होगी। इसमें आपकी 2 चीज ध्यान रखनी है। एक तो आपका जो है इसमें 90 मिनट का जो है आपका MCQ पेपर होगा, ठीक है, यानी आपके मल्टीपल चॉइस आएंगे। जैसा कि आप देखते हो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, आप सॉल्व करते हो, आंसर देते हो, इस तरीके से। तो 90 मिनट का MCQ होगा आपका और ये एग्जाम आपके स्कूल में ही लगेगी, इसका कहीं सेंटर नहीं होगा। क्लियर? ये एग्जाम आपके स्कूल में ही लगनी है। दूसरी बात, अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर ये ऑनलाइन लगेगी कि ऑफलाइन लगेगी। ये एग्जाम लगेगी ऑफलाइन, ये एग्जाम लगेगी ऑफलाइन। क्लियर? अब ये ऑनलाइन कब लगेगी उसके बारे में भी मैं अभी बात करूंगा। पहले जो ये मैं आपको तब की पोजीशन बता रहा हूं जब कोरोना बिल्कुल जैसा अभी चल रहा है, आप देख रहे हो जुलाई में बिल्कुल शांत मामला है, ऐसा ही क्वाइटली बिल्कुल इजीली चलता रहता है, तब ये पोजीशन फॉलो होनी है। अब इसमें स्पेशल केस क्या होंगे उनके बारे में अपन डिटेल्ड में बात करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा जो भी 50% सिलेबस था अपना उसकी एग्जाम हो गई टर्म 1 में। ठीक, क्या क्या पॉइंट थे इसके? नवंबर या दिसंबर में एग्जाम होगी, 90 मिनट का आपका MCQ है और स्कूल पे ही आपकी एग्जाम लगेगी, ऑफलाइन पेपर होगा, OMR बेस्ड एग्जाम होगी, OMR पर पेपर लगेगा। OMR का मतलब है जो आपकी सीट होती है जिसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, ABCD, इस तरीके से आपको गोले दिए होते हैं। आपने कोई एग्जाम दी हो NTSE STSE तो उसमें आपने देखा होगा, है ना। ये चलिए खैर, ये तो बात हुई टर्म 1 की जनरल पोजीशन। ये तो उस तरह की पोजीशन है अगर मान लो नवंबर दिसंबर में कोरोना का ग्राफ बिल्कुल इजीली कोई दिक्कत नहीं होती तो। अब इसमें एक और चीज है कि अगर कोरोना मान लो बढ़ता है, मान लो नवंबर दिसंबर में, तो उसकी भी अपन अभी बात करेंगे। पहले मैं आपको इसका बता देता हूं इसमें क्या पोजीशन है। देखिए यहां पर टर्म 2 की एग्जाम मार्च अप्रैल में होगी। इसमें आपका जो पेपर आएगा वो सब्सक्रिप्टिव आएगा, सब्सक्रिप्टिव पेपर आएगा, यानी सब्सक्रिप्टिव में आपके वही शॉर्ट आंसर्स
टाइप में लॉन्ग, और जो आपके कंसेप्ट बेसिस जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे टाइप, वो सब आएंगे। जैसे आप देखते हो जनरली अब तक पेपर आता था कि जैसे कुछ क्वेश्चन शॉर्ट होते थे 1-1 नंबर के, कुछ मीडियम क्वेश्चन रहते थे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन, तो वो उसी टाइप का पेपर होगा। इस घंटे की जो टाइमलाइन होगी वो होगी आपकी 2 घंटे की। जनरली अब तक आप देखते थे जो अपना बोर्ड एग्जाम होता था बच्चों, वो आपका 3 घंटे 15 मिनट का होता था, 3 घंटे का भी होता था कुछ बोर्ड्स में। तो यहाँ पर ये एग्जाम कितने का है, 2 घंटे का। क्लियर। और जैसा पहले पेपर बनता था बच्चों, होगा वही पेपर बनेगा। ये एक बात ये हुई। अब यहाँ पर सर ये एग्जाम कैसे लगेगी, ये भी आपकी एग्जाम ऑफलाइन ही लगेगी। क्लियर, ऑफलाइन लगेगी। और ये OMR पे नहीं लगेगी, ये एग्जाम आपकी कॉपी पे लगेगी, कॉपी पेपर की जो होता है उस तरह से। और दूसरी बात 50% जो सिलेबस है बच्चों वो इसमें पूछा जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अब मान लो अगर कोरोना बिल्कुल रहता ही नहीं है तो फिर बोर्ड्स क्या करेगा, 50% आपके इसमें से देगा, 50% नंबर इसमें से देगा, और दोनों का वेटेज बराबर रहता है। अब हम एक एक करके बात करेंगे। देखो 3 पोजीशन है, या तो कोरोना बिल्कुल पूरी साल रहे ही नहीं, रहे नहीं का मतलब मेरा ये है कि जैसे कुछ केसेस आते रहे नॉर्मली तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये का यही रहना है। अब एक दूसरा केस कि सपोज दैट कि जो टर्म 1 की टाइम टेबल है जैसे नवंबर या दिसंबर, उस समय तो कोरोना हाइप पर पहुंच जाए भाई मान लो, और मार्च या अप्रैल में ऐसी पोजीशन हो जाए कि मान लो वहां पर कोरोना डाउन है। क्लियर, एक पोजीशन। अगर ऐसा होता है कि यहां पर कोरोना अप है और यहां कोरोना डाउन है, तब देखो क्या होगा। उस कंडीशन में ये जो एग्जाम है ऑफलाइन की बजाय, ये जो एग्जाम दिख रही है ये ऑफलाइन की बजाय होगी ऑनलाइन। क्लियर, कैसी होगी बच्चों, ऑनलाइन एग्जाम होगी ये। और फिर इसका जो वेटेज है, इसका जो वेटेज है वो इसकी तुलना में रखा जाएगा कम। जैसे अभी आपने देखा रिजल्ट कैसे तैयार हो रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो 10th के रिजल्ट की देख रहे हो आप, तो 8th के ऊपर 45% हो रहा है, 9th का 25 ही ले रहे हैं, है ना। ऐसे ही 12th के एग्जाम में 10th का वेटेज ज़्यादा ले रहे हैं, 11th का कम ले रहे हैं, तो वही सिस्टम यहाँ पर रहेगा। फिर इसका वेटेज कम रहेगा और इसका वेटेज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये आपकी सेंटर पे लगेगी। हाँ, एक और बात, ये जो एग्ज़ाम है जैसा कि मैंने बताया ये एग्ज़ाम स्कूल में लगनी है, लेकिन ये एग्ज़ाम ध्यान रहे ये किसी एग्ज़ाम सेंटर पे लगेगी, ये स्कूल में नहीं लगेगी बच्चों, है ना। ये एग्ज़ाम कब लगनी है, आपकी एग्ज़ाम सेंटर पे लगनी है। ठीक है ना, इस तरीके। तो ये एग्ज़ाम लगेगी आपकी एग्ज़ाम सेंटर पे और ये स्कूल में, ठीक, जनरल पोजीशन में। तो अब मैंने एक केस कौन सा डिस्कस किया कि कोरोना अगर बिल्कुल नहीं रहता तो ये होना है। कोरोना अगर मान लो नवंबर दिसंबर में रहता है और मार्च अप्रैल में नॉर्मल हो जाता है तो ये एग्जाम ऑनलाइन लगेगी, फिर इसका वेटेज कम रहेगा। ठीक है, और ये एग्जाम आपके सेंटर पे लगेगी। सेंटर का मतलब आपके स्कूल के नियरेस्ट सेंटर पे। ये अब दूसरी पोजीशन, सपोज करो कोरोना का ग्राफ नवंबर दिसंबर में रहता है डाउन और मार्च अप्रैल में हो जाता है अप, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है कि ये एग्जाम कैंसिल हो जाए। जैसे आपने इस बार देखा 10th और 12th की एग्जाम कैंसिल हो गई थी, तो उसमें बच्चों फिर क्या होगा कि उसमें ये जो एग्जाम आपकी हुई थी ऑफलाइन, ये ध्यान रहे ऑफलाइन, तो उसका ही वेटेज माना जाएगा आपका। क्लियर, और इसी के बेसिस पे आपको रिजल्ट दिया जाएगा। अब एक केस कौन सा है कि सपोज दैट न तो ये एग्जाम हो पाती है और न ये एग्जाम हो पाती है, वैसे इसके चांसेस बिल्कुल 1% हैं मान लो, लेकिन फिर भी अपन मान लें कि सपोज करो ना नवंबर दिसंबर की एग्जाम होती है ना मार्च अप्रैल की, तो फिर जैसे आपने पहले देखा उसी बेसिस पे रिजल्ट तैयार होगा। यानी प्रीवियस 2 क्लासेस का देखा जाएगा और जो उस क्लास के प्री बोर्ड टेस्ट और प्रैक्टिकल मार्क्स सेशनल उनके मार्क्स देखे जाएंगे। क्लियर, यानी इंटरनल और प्रैक्टिकल वगैरह के जो भी मार्क्स होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रहे, बोर्ड में जो भी ये आपका स्कूल में एग्जाम हो चाहे सेंटर पे, ठीक है, इसमें जो है थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एक जो इन्विजिलेटर बाहर की भी पोस्टिंग करी जाएगी जो इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा स्कूल में। ठीक, यानी स्कूल के टीचर्स ही करवाएंगे, लेकिन उनके ऊपर भी एक निगरानी रखने के लिए एक इन्विजिलेटर भी आएगा, यानी एक ऑब्जर्वर टाइप ऑफिसर रहेगा। क्लियर, जैसे आपने देखा पहले प्रैक्टिकल्स में होता था, प्रैक्टिकल्स में कई जगह अभी भी होता है, लेकिन जैसे आप देखते हो एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल आता है,
तो ऐसे ही इन एग्ज़ामों में भी एक्सटर्नल की भी पूरी व्यवस्था रहेगी। क्लियर बच्चों, ये पोजीशन है। तो इस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट होनी है। अब देखो यहाँ बच्चों का फ़ायदा क्या है, मेरे हिसाब से MCQ जो टेक लिया है गवर्नमेंट ने वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको तो पता है कि जितने भी बेटा कंपटीशन होते हैं आफ्टर 12th जब आप निकलते हो तो सारे कंपटीशन MCQ बेसिस ही होते हैं। जैसे आप 10th के बाद भी देखते हो जो बच्चे NTSE देते हैं 11th में जाके, उनका भी एग्ज़ाम MCQ ही होता है। तो MCQ की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चीज़ है, चाहे वो 10th के लिए हो चाहे 12th के लिए हो, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो पहले हाफ ईयरली एग्जाम होती थी जो पहले, उसको गवर्नमेंट ने MCQ एग्जाम में चेंज कर दिया है। तो आई होप बेटा आपको सभी क्वेरीज का आंसर मिल गया है ना। और भी कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप लेके उस नंबर पर भी अपनी जो भी प्रॉब्लम हो वो शेयर कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में और कोई अपडेट आएगी तो उसको लेकर फिर से आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।